और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। करतल ध्वनि से हम अपने अध्यक्ष का स्वागत करें। करतल ध्वनि से श्री हेमंत खंडेलवाल जी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस पर्व की प्रदेश की आखिरी कड़ी में जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई, उस पर्व के आखिरी पड़ाव में हम सबका मार्गदर्शन किया हमारे चुनाव अधिकारी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। हम सबको लगातार प्रदेश में संगठन कैसे चले इसकी सीख देने वाले आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, जिनके कामों को लेके हम सबको आगे बढ़ना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, जिन्होंने लगातार सत्ता में हम कैसे बने ये हुनर किसी ने सिखाया है तो उन्होंने सिखाया है। हम हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जिनकी बातों को आगे लेके जाना है, आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय जटिया जी, आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, सतीश जी, बहन सरोज पांडे जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे सभी मंच पे कैलाश जी, प्रहलाद जी, हमारे नरोत्तम जी, हमारे सबके आदरणीय विक्रम जी, मोगे जी, डीडी उइके जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी पूरा का पूरा मंच और सामने मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता मजबूत करने का काम किया है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो स्वर्गीय बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे जिनके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया, तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारे लाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस पार्टी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस पार्टी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंच पे बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संगठन को आगे ले जाने का काम किया। आदरणीय जटिया जी हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी और आदरणीय बीडी भाई साहब जो हमारे मंच पे हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसे हमें बरकरार भी रखना है और आगे भी ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं,
मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई नगली अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को लगातार काम करना है। हम याद करें आज से 1977 में हमारी सरकार बनी थी, चाहे सकलेचा जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे पटवा जी हो और उसके बाद उमा जी हो। तो एक मिथक था कि हम 5 साल पूरे नहीं कर सकते, हम सत्ता में आते जरूर हैं लेकिन बीच में ही चले जाते हैं। मैं यहाँ मंच पे बैठे शिवराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मिथक तोड़ा कि कैसे आम जनता से जुड़ के ऐसी कल्याणकारी योजना लाए ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लगातार चुनाव जीत सके। उनके नेतृत्व के बाद आज हमारे मुखिया मोहन जी यादव एक नई पीढ़ी, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं उद्योग और रोजगार, और ये प्रदेश और आगे कैसे उन्नति के मार्ग पे जाए, रोजगार के मार्ग पे जाए। हमारा मध्य प्रदेश इस देश के नक्शे में उद्योगों के मामले में, विकास के मामले में नई गति कैसे ले, उसको लेके हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं, हमें आम जनता के बीच में जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं अंत में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ शिवराज जी ने बताई, कुछ आपने बताई। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार पिछले 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता रहा। 1930 में मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस को हरा के एक